क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C1 एंड C2 such that C1 equal to 2C2 are connected across a battery V volt as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इनिशियली की K is kept closed to fully charge the capacitor। मतलब इनिशियली जो की K जो है वो क्लोज्ड है जब तक कि दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाते। अब इसके बाद क्या किया गया कि इस की K को ओपन किया गया, ठीक, ओपन कर दिया गया। ओपन करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K थी उसे इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया गया, कंप्लीटली फिल कर दिया गया दोनों प्लेट के बीच में। अब हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नेट कैपेसिटेंस, पहला नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो बताना है, बिफोर मतलब जब इस मतलब स्लैब इंसर्ट करने से पहले एनर्जी स्टोर कितना है वो, और किसका रेशियो है स्लैब इंसर्ट करने के बाद। क्लियर? तो अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमें गिवन है C1 इक्वल टू 2C2, ठीक। तो अभी अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करते हैं इसमें, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 2C2 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 3C2, ये हो गया, ठीक। अभी अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हम U इनिशियल मान लेते हैं, U इनिशियल इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो C1 इक्वल टू क्या है 2C2, तो यहां रखते थे 2C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 C2 V स्क्वायर, ठीक। ये U इनिशियल हो जाएगा। क्लियर? अब ये इनिशियली एनर्जी स्टोर आ गया कैपेसिटर के अंदर। अब देखो इसके बाद अब K को ओपन कर दो, स्विच K को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या होगा, दोनों कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V बनी हुई है, ठीक ना। अब जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, हम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगी ना V फाइनल, वो हो जाएगी, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी V फाइनल वो हो जाएगी V इनिशियल बाय K टाइम्स, ठीक ना। जितने भी उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने का K टाइम्स कम हो जाती है पोटेंशियल, ठीक। क्लियर? तो अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल होगी V फाइनल वो V बाय K हो जाएगी। और अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो C फाइनल क्या हो जाता है K टाइम्स ऑफ C इनिशियल, ठीक। ये हम जानते हैं कि कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना। अगर बैटरी सोर्स अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, और पोटेंशियल मतलब बैटरी अगर डिस्कनेक्ट हो गई है, बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाती है, मतलब जो भी उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी उतने टाइम्स कम हो जाएगी। तो चलो अब हम नए कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो नए कैपेसिटेंस के लिए मैं इसे C इक्विवेलेंट डैश नाम देता हूँ, C इक्विवेलेंट डैश। तो ये क्या हो जाएगा KC1, क्या हो जाएगा KC1 प्लस KC2, तो KC1 इक्वल टू ट्वाइस C2 प्लस KC2, तो ये कितना हो जाएगा 3KC2, ठीक। ये न्यू C इक्विवेलेंट हो गया इस सर्किट का, ठीक। अब देखो अब एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगी U फाइनल इक्वल टू हाफ KC1, ठीक। और पोटेंशियल क्या हो जाएगी V बाय K, पहले V थी तो अब V बाय K हो जाएगी, तो V बाय K का स्क्वायर प्लस ऐसे ही हाफ C2 V बाय K का स्क्वायर, K टाइम्स हो जाएगा ना KC2, ठीक। तो U फाइनल हो गया हमारा, यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ हाफ K
2C2, C1 इक्वल टू 2C2, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस हाफ के C2 V स्क्वायर बाय के स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल, एक के से एक के कैंसिल, हाफ हाफ ये सब तो सेम ही है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यू फाइनल हमारा हो जाएगा 3/2 C2V स्क्वायर बाय के। ऐसा C2V स्क्वायर और C2V स्क्वायर दोनों के अपॉन में एक एक के बच गए। ठीक, अब अगर मैं रेशियो लेता हूं U इनिशियल बाय U फाइनल, U इनिशियल बाय U फाइनल, बिफोर अपॉन आफ्टर का रेशियो, तो इनिशियली कितनी आ रही थी एनर्जी 3/2 C2V स्क्वायर, और फाइनली कितनी आ रही है 3/2 C2V स्क्वायर बाय के। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया 1/1 के। अब हम जानते हैं कि के उछल के अब ऊपर जाएगा, तो ये k/1 हो जाएगा। तो एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, U इनिशियल अपॉन U फाइनल का जो रेशियो है वो है k/1। क्लियर, ये एनर्जी का रेशियो आ गया। क्लियर।